इसके कहने पर अप्सरा मोम ने इतना बड़ा डिसीजन क्यों लिया था 5 साल पहले। जो भी चीज़ें हैं मतलब सोशल मीडिया पर इतना बड़ा चढ़ाकर बोली जा रही है ना कि उनका कोई भी अस्तित्व नहीं है। जब प्रिंस इतना गंदा गंदा बोलता था अपनी भाभी मनीषा के लिए, उस समय आंटी जी ने भी यही डिसीजन लिया था कि अब तुम दोनों लोग घर से बाहर चले जाओ, अब तुम्हें घर में रहने की कोई भी जगह नहीं है। तो उस समय अप्सरा मैम ने ही बोला था। और बोलने का एक तरीका भी होता है कि आप प्रिंस अपना और अपनी वाइफ रंजना के अच्छे फ्यूचर के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं। ये कौन सी बात हुई? मतलब जब तुम्हारी वाइफ नहीं थी तो तुम्हारी भाभी गलत थी, और आज जब तुम्हारी खुद की वाइफ आ गई है ना तो अब तुम्हारी माँ गलत हो रही है। ये तो बहुत ही अजीब सा लग रहा है, हर चीज बात अलग सी लग रही है और काफी लोगों को ये बात चुभ भी रही है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी जो नई नई नोटिफिकेशन है ना वो टाइम पर मिलती रहे। जैसा कि हमने अभी वीडियो देखा, लेटेस्ट में यही सारी चीज़ें चल रही हैं कि मतलब प्रिंस अपने अच्छे फ्यूचर के लिए घर छोड़ना चाह रहे हैं, साथ में रंजना को भी घर से लेकर जा रहे हैं। तो आखिर सिवान वाले घर में कौन रहेगा? ये भी तो बड़ी सोचने वाली बात होती है। अप्सरा मैम ने इसी वजह से इतने दिन तक इंतजार किया हुआ था कि उनका बड़ा बेटा एक पल के लिए उनको छोड़कर चला गया था। अब वही छोटे युवराज है प्रिंस बाबू, तो वो भी घर पर नहीं रहना चाह रहे हैं। बच्चे क्या चाहते हैं अपने माँ बाप से? बच्चे आखिर अपने माँ बाप को अपने साथ क्यों नहीं रखना चाहते हैं? शादी से पहले ये तो किसी के घर में नहीं होता है, बट शादी के बाद तो हर घर की यही कंडीशन होती है। क्या वाइफ के आ जाने से मतलब घर की सारी जिम्मेदारियां ही मतलब जो भी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक बेटे की, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी चली जाती है? क्या एक बेटा इतना मजबूर हो जाता है शादी के बाद कि वो अपनी माँ की एक बात भी नहीं सुनता है, उसको अपनी माँ की एक एक बात चुभती है? सच में आज जो भी सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहा है ना, बहुत उसमें ताकत है। आज पैसे में इतना ताकत है कि आज खुद के रिश्ते दूर हो रहे, इंसान इंसान का नहीं है। हर पल हर बात को चुप सी रही है। कहीं ना कहीं प्रिंस की ये बातें अप्सरा माँ को चुभती ही होगी, बट मजबूरी के कहते हुए या मजबूरी जानते हुए अप्सरा मोम पहले कोई वीडियो नहीं लाती है। जब वो समझ जाती है कि सोशल मीडिया पर प्रिंस को लेकर बहुत सी बातें हो रही हैं, तभी उनका वीडियो आता है, तभी वो रिएक्शन चैनल वाले का देख लेती है कि रिएक्शन चैनल वालों ने ये वीडियो बनाया है, तभी वो अपना पक्ष लेकर आती है। और देखिए उस समय क्या हुआ था 5 साल पहले। 5 साल पहले जब मनीषा और सचिन की नई नई शादी हुई थी, तब वीडियो बनाना इतना चलता नहीं था। गांव में होता है ना ऐसा रिवाज कि उसकी बहू नाचती है, उसकी बहू ये काम करती है, उसकी बहू, और नाचना तो एक बहू को किस नज़रों से देखा जाता है आप लोग समझ ही सकते हैं। तब गांव वालों के इस प्रेशर की वजह से भी आंटी जी ने बोल दिया हुआ था कि जाओ, तुम्हें जहाँ जाना है तुम लोग वहीं रहो। फिर सचिन और मनीषा अम्बाला में शिफ्ट हुए। अम्बाला में शिफ्ट होने के बाद धीरे धीरे इनका जो कोचिंग चलता था वो अच्छा चलने लगा, और फिर उसके बाद में जो इनके निशा पंकज जीजू हैं वो लोग भी वहीं शिफ्ट हो गए और वो भी इनका काम देखने लगे। दोनों लोग मतलब सारा काम देखते थे। उसके बाद अब देखिए, अब प्रिंस की शादी हो गई है। अब प्रिंस को अगर बड़ा भाई घर में थोड़ा सा भी पैसा लगाता है ना, तो छोटे भाई को देखा नहीं जाता है कि आखिर बड़ा भाई क्यों पैसा लगा रहा है। मकान बन रहा है या कुछ भी बन रहा है, कहीं भी पैसा लगा रहे हैं। और देखिए जहाँ जहाँ मनीषा जाती है ना, तो उसके पैरों का ऐसा भाग है कि मतलब वहाँ वहाँ पर लक्ष्मी जी जाती ही जाती है। जैसे लक्ष्मी जी के कदम होते हैं वैसे यहाँ पर मनीषा जहाँ जहाँ भी जाती बस वहाँ बरकत होती है। बिल्कुल रियल फैक्ट है। जिस दिन से मनीषा घर में आई है ना, उस दिन से अप्सरा मैम के घर में लक्ष्मी की बरकत हो गई है। पहले अप्सरा मैम के यहाँ कुछ भी नहीं था, बट होता है ना कभी कभी बहू एक ऐसा भाग लेकर आती है कि पूरे घर की उन्नति होती है, पूरा घर पैसे से मतलब तरक्की करता है, हर घर का एक एक सदस्य तरक्की करता है। वही कुछ ना कुछ अप्सरा मोम के साथ भी हुआ है। लेकिन अब प्रिंस बाबू को ये हजम नहीं हो रहा है कि मतलब बड़ा भाई अगर
अपने रूम में पैसा लगा रहा है तो वो कुछ सोच समझ कर लगा रहा होगा। बड़ा भाई अगर पैसा खर्च कर रहा है तो वो कभी जैसे सिवान आते हैं उनको वीडियो बनाना पड़ते हैं, अपना अच्छा दिखे, अच्छा इंटीरियर दिखे, हर चीज अच्छा दिखे, उस वजह से पैसे लगा रहा है। बट छोटे बाबू को तो ये नहीं लगता है कि मतलब वो पैसा लगा, क्योंकि देखिए शादी के बाद जो भाई भाई का रिश्ता होता है ना एकदम से तार तार हो जाता है। मतलब भाई भाई एक दूसरे के दुश्मन हो जाते। एक घर की कहानी नहीं होती, हर एक घर की कहानी होती। जिस घर में 2 बेटे या 3 बेटे होते उस घर का हाल देखो क्या होता है। यहाँ पर 2 बेटे तब ये हाल है। जिस घर में 3 बेटे होते उस घर में देखो जब तीनों देवरानी जेठानी एक साथ में होती है उस घर में महाभारत होती ही होती है। आज के जमाने में कोई इतना समझदार नहीं है कि थोड़ा भी चुप रह जाए। उनको तो और मौका चाहिए बोलने का और बहुत सारे चीजों का जवाब देने का। बहू आखिर ऐसा क्यों करती है? वही बहू अपने घर में बेटी होती है तब तो बेटी जैसी हरकत करती है, लेकिन जब ससुराल में बहू बनकर आती है तो उसको उसके जब आने से घर वालों को खुशियां होती है, घर में बहू के आने की किलकारियां गूंजती है। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा थोड़ा पुरानी हो जाती है ना तो उसके रंग रूप चाल ढाल मतलब हर चीज बदलने लगता है, हर चीज में बदलाव आने लगता है। फिर कुछ समय के बाद वो ना तो अपने ससुराल वालों को अच्छे से रखती है ना अपने ननद देवर को अच्छे से रखती है। एक बहुत बड़ी बात होती है, सोचने वाली बात होती है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर क्यों ऐसी हो रही है चीजें, चीजें इतना क्यों बिगड़ रही है, चीजें बैलेंस क्यों नहीं हो पा रही है। हर एक घर की कहानी है। तो प्रिंस आप थोड़ा ठीक से रहिए, क्योंकि देखिए आंटी जी सबसे ज्यादा जो लाड़ प्यार करती है ना वो प्रिंस को करती है, क्योंकि घर का जो छोटा बेटा होता है ना वो बहुत ज्यादा लाडला होता है और माँ बाप अपने छोटे बेटे को कहीं ना कहीं बड़े बेटे से ज्यादा प्यार देते हैं, सम्मान देते हैं। मानते हैं दोनों बेटों की जगह अपने आप में अलग होती है, बट छोटे बेटे की जिम्मेदारियां नहीं होती, इस वजह से छोटा बेटा ज्यादा एंजॉय करता है। बट जो घर का बड़ा लड़का होता है ना उसके अंदर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं और उन जिम्मेदारियों के चलते वो अपने शौक शान पूरे नहीं कर पाता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और फ्रेंड्स आप लोग भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि सचिन और प्रिंस का रिश्ता हमेशा के लिए अच्छा रहे, और मतलब इनको पूरी मतलब हिम्मत दिखाना चाहिए कि हमारे रिश्ते के बीच में कोई भी दरार ना हो। क्योंकि भाई भाई का जब रिश्ता टूटता है ना, जब भाई भाई का बंटवारा होता है ना तो सबसे ज्यादा दुख तो भाई को होता है। भाई की रातों की नींद उड़ जाती है कि आखिर उनके भाई भाई के बीच में ऐसी दरार कौन पैदा किए हुए है, क्या चाहते हैं। तो वही है कि मतलब हमें रिश्तों की परख बहुत अच्छे तरीके से करना चाहिए, नहीं तो हमारे रिश्ते पूरी तरीके से खराब हो जाते हैं। और फिर देखे सचिन और मनीषा का तो ये है कि मतलब इस सिवान में बहुत ही कम रहते हैं, बहुत ही कम, क्या ये तो कभी कभार आते हैं, और जब कभी कभार आते तो उनको भी लगता है कि हमारा जो सिवान वाला घर है वो अच्छा दिखे। अगर वो पैसा लगा रहे हैं ना तो तुम भी पैसा लगाओ, तुम भी अपने पोर्शन को अच्छा कर लो। तुम्हें किसने रोका है? तुम्हें तो किसी ने रोका नहीं है, बट तुम पैसा नहीं लगाओगे क्योंकि हमें पता है कि तुम किस टाइप के हो। और रंजना किस टाइप की, अभी देखिए रंजना का जो भी चीज़ें चल रही हैं, जो भी है, रंजना अपनी आप में वो ठीक है, काम करती है, ऐसा नहीं है नहीं करती है। मनीषा भी काम करती है, सारे फैमिली मेम्बर अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पर एक यही बात है कि मतलब जल्दी से जल्दी मनीषा या रंजना को एक बेबी हो जाए और फिर ये दोनों उसी में लगी रहे, क्योंकि घर में जब छोटा बच्चा आ जाता है ना तो घर की जो खुशियां हैं वो बढ़ जाती है, घर में रहने वाले सदस्यों की मतलब चेहरे की मुस्कान भी बढ़ जाती है। हर घर में बच्चे का होना जरूरी है, और छोटी छोटी गलतियां ही हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। अगर सचिन से कोई गलती हुई भी है तो अब इनको उस गलती से कुछ सीखना भी चाहिए। अगर ये अभी नहीं सीखेंगे तो बाद में बहुत दिक्कत होगी, बहुत ही ज़्यादा परेशानी होगी। और मनीषा देखिए बहुत ही ज़्यादा बोली है, सचिन इस चीज़ से बिल्कुल बेफिक्र है कि उनकी मनीषा बहुत ही मतलब समझदार है, वो कोई गलत काम नहीं कर सकती है। देखिए जब उनका पति सचिन गलत था ना तब भी मनीषा ने डटकर सामना किया और सच सामने लाने की कोशिश
कोशिश की, वही चीज़ रंजना को भी समझना चाहिए कि हमें अपनी जेठानी के तरीके से बनना चाहिए, क्योंकि जब जेठानी के अंदर इतना मतभेद नहीं है तो देवरानी के अंदर इतना मतभेद कहाँ से आ सकता है। यहाँ रहने सिवान में रहो या फिर पटना में, रहना तो रहना ही है, ज़िंदगी तो काटनी है, कहीं भी रह सकते हो। अभी तो बच्चे भी नहीं है तो फ्यूचर कहीं भी बन सकता है। लेकिन रंजना और प्रिंस का इतना बड़ा डिसीजन क्या आंटी जी सहन कर पाएंगे? हमें नहीं लगता है कि आंटी जी इस चीज़ को सहन कर पाएंगी, क्योंकि एक माँ सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है पर अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा दूर नहीं देखना चाहती। वो यही चाहती है कि जहाँ पर उसके बच्चे रहें, स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें और ऐसे ही आगे उन्नति करते रहें। तो फ्रेंड्स, अप्सरा मॉम के लिए दोनों बहुएं बराबर ही होनी चाहिए, दोनों मतलब बहुएं, दोनों बेटे, सब कुछ बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बहू को ज़्यादा सम्मान और दूसरी को कम सम्मान। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।